इंट्रोडक्शन फॉर स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं की केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस यूनिट का नाम है सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर में हम सॉलिड्स के गुणधर्म, उनके प्रकार और उनकी अंदरूनी संरचना को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। कैन यू रिकॉल? चलिए सबसे पहले थोड़ा रिकॉल करते हैं। प्रश्न है, व्हाट आर द 3 मोस्ट कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर? उत्तर है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब अगला प्रश्न है, हाउ डज सॉलिड स्टेट डिफर फ्रॉम लिक्विड एंड गैस? इसे हम कुछ मुख्य पॉइंट्स के आधार पर समझते हैं। पहला पॉइंट, वॉल्यूम। सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, यानी सॉलिड्स का वॉल्यूम निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट, शेप। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, मतलब सॉलिड्स का शेप भी निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर बदलने पर सॉलिड्स में बहुत ही कम चेंज होता है, लिक्विड और गैस की तुलना में। चौथा पॉइंट, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड्स के पार्टिकल्स अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर रहते हैं और केवल अपनी मीन पोजीशन के आसपास वाइब्रेशन करते हैं। पांचवां पॉइंट, इंटर पार्टिकल फोर्सेस। सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है, जो लिक्विड और गैस से कहीं ज्यादा होती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रांग इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इन स्ट्रांग फोर्सेस की वजह से क्या होता है? सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। टेम्परेचर और प्रेशर में बदलाव होने पर भी शेप और वॉल्यूम में केवल हल्का सा चेंज होता है। अब सॉलिड्स के स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में इन सभी स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को हम कलेक्टिवली पार्टिकल्स कहेंगे। नोट फॉर स्टूडेंट्स, सॉलिड्स के पार्टिकल्स फ्री नहीं होते। वे एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। वे केवल अपनी मीन पोजीशन के आसपास वाइब्रेशन करते हैं। 1.2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। पार्टिकल्स की इंटरनल अरेंजमेंट के आधार पर सॉलिड्स को 2 मुख्य प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। पहला प्रकार है, दूसरा प्रकार है अमॉर्फस सॉलिड्स। ऑब्जर्व एंड डिस्कस एक्टिविटी। अब एक एक्टिविटी को समझते हैं। हम कुछ सॉलिड्स इकट्ठा करते हैं, ग्रैन्युलर शुगर, कॉमन सॉल्ट और ब्लू विट्रियल। इन सॉलिड्स को मैग्नीफाइंग लेंस या माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्वेशंस इस प्रकार हैं। ग्रैन्यूल्स का शेप डेफिनेट और रेगुलर होता है। ग्रैन्यूल्स की फेसेस स्मूथ और फ्लैट होती हैं। एजेस के बीच के एंगल्स फिक्स्ड और कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इन ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है? ये सॉलिड्स अंदर से रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, इसलिए ये सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। क्रिस्टल्स की ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज इस प्रकार हैं। दे हैव डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप, they have smooth faces, they have fixed interfacial angles. Try this. Particle arrangement. अब एक सॉलिड की कल्पना कीजिए जिसमें पार्टिकल्स एक निश्चित पैटर्न में अरेंज्ड हैं। डायग्राम में 2 अलग अलग प्रकार के सर्कल्स दिखाए जाते हैं जो 2 अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्टिकल्स एक रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। अब प्रश्नों पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न, इज द अरेंजमेंट रेगुलर और इरेगुलर? उत्तर है, the arrangement is regular and periodic. दूसरा प्रश्न, is the arrangement same along different directions such as direction AB, direction CD and direction EF? उत्तर है, no. Particles की arrangement अलग अलग directions में अलग होती है। इसी को crystalline solids की directional dependence of properties कहा जाता है। 1.2.1 crystalline solids। अब crystalline solids के characteristic properties देखते हैं। पहली property, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। पार्टिकल्स एक रेगुलर और पीरियोडिक मैनर में अरेंज्ड होते हैं। यह ऑर्डर क्रिस्टल के बड़े डिस्टेंस तक एक्सटेंड होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक डेफिनेट टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, एनिसोट्रोपी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जैसी प्रॉपर्टीज डायरेक्शन बदलने पर बदल जाती हैं। एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी दूसरी डायरेक्शन से अलग हो सकती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं आइस, सोडियम क्लोराइड, मेटल्स जैसे सोडियम, कॉपर और गोल्ड, डायमंड, ग्राफाइट और सिरेमिक्स। रिमार्क, क्यूबिक क्रिस्टल्स को छोड़कर अधिकांश क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। 1.2 अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स को सुपरकूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है। इनकी मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक, रैंडम अरेंजमेंट। पार्टिकल्स इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, केवल शॉर्ट रेंज ऑर्डर प्रेजेंट होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट।
ये सॉलिड्स टेम्परेचर के एक रेंज में धीरे धीरे सॉफ्टन होते हैं। हीटिंग पर ये धीरे धीरे फ्लो करने लगते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक आइसोट्रोपी। फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शंस में सेम होती हैं। डायरेक्शन बदलने से प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं ग्लास, प्लास्टिक, रबर, टार और मेटालिक। एक्स्ट्रा आइडिया समझिए। ग्लास टूटने पर रेगुलर शेप्स में नहीं टूटता। यह उसकी इंटरनल रैंडम अरेंजमेंट की वजह से होता है। डू यू नो? सिंगल क्रिस्टल में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पूरे बल्क में रेगुलर और पीरियोडिक होती है। अधिकांश क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पॉलीक्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। एक ग्रैन्यूल कई छोटे क्रिस्टल्स से बना होता है जिन्हें क्रिस्टलाइट्स कहा जाता है। हर क्रिस्टलाइट की ओरिएंटेशन अलग होती है। सिंगल क्रिस्टल्स प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। डायमंड एक नेचुरली फॉर्म्ड सिंगल क्रिस्टल का उदाहरण है। शुगर और ग्लास को कंपेयर कीजिए। शुगर क्रिस्टल्स का शेप फिक्स्ड होता है और वे शार्प टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। ग्लास हीटिंग पर धीरे धीरे सॉफ्टन होता है। एग्जाम्पल, क्रिकेट ग्राउंड पर फील्डिंग करने वाले प्लेयर्स अपनी फिक्स्ड पोजीशंस पर होते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पार्टिकल्स जैसा है। क्राउड लगातार मूव करती रहती है जो अमॉर्फस सॉलिड्स के पार्टिकल्स जैसी होती है। डेली लाइफ एनालॉजी क्लासरूम में स्टूडेंट्स यदि रोल नंबर के अनुसार बैठे हों तो वे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रिसेस के समय स्टूडेंट्स फ्रीली मूव करते हैं जो अमॉर्फस सॉलिड्स की नेचर को दर्शाता है।